हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। हमारी मॉडल वर्ब की सीरीज़ चल रही थी और हम देख रहे थे कि हम मॉडल वर्ब को किन किन तरह से डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कैन एंड शुड, एंड आज हम अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है विल। सो जुड़े रहें वीडियो के साथ एंड वीडियो को पूरे एंड तक देखें विल का यूज़ अच्छे तरीके से समझने के लिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आए हैं आपके पास नई मॉडल वर्ब लेके जिसका नाम है विल। एंड आपने डेली लाइफ में विल को बहुत ज़्यादा सुना होगा। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, बट हमें क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। तो देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो विल है, विल का यूज़ होता है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। जब हम बोलते हैं कि मैं कोई काम फ्यूचर में करूँगा, ठीक है, मैं कोई काम फ्यूचर में करूँगा, मैं ऐसा या वैसा करूँगा, ठीक है, या करूँगी या करेंगे। राइट, सो जब भी हमें ये चीज़ पता चले, जब हमें कोई भी काम बोलना हो कि मैं फ्यूचर में, आने वाले टाइम में इस काम को करूँगा, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा विल का। राइट, तो चलिए देखते हैं अब स्ट्रक्चर हमारे किस तरीके से बनेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं विल की बात करूं, हमें पता है मॉडल वर्ब है। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियोस में कि जब हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। राइट, तो सेम हम विल का यूज़ करते हुए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब विल का। जिस तरीके से हमने शुड देखा था वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट शुड की जगह हमने रिप्लेस कर दिया विल को, प्लस हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, एंड देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको, स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस हम बनाएंगे। राइट, सो फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, शी विल स्पीक इंग्लिश। क्या है? शी विल स्पीक इंग्लिश। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, वो इंग्लिश बोलेगी, वो इंग्लिश बोलेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा देखिए सब्जेक्ट आ रहा है शी, देन हमारी मॉडल वर्ब आ रही है विल, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई विल मीट हिम दिस इवनिंग। आई विल मीट हिम दिस इवनिंग। मैं उससे आज शाम को मिलूंगा। दिस इवनिंग का मतलब क्या होता है? आज शाम को। आज सुबह दिस मॉर्निंग, आज दोपहर दिस आफ्टरनून, एंड दिस इवनिंग मतलब आज शाम को। ठीक है, सो आई विल मीट हिम दिस इवनिंग, मैं उससे आज शाम को मिलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी विल सबमिट द असाइनमेंट टुडे। वी विल सबमिट द असाइनमेंट टुडे। हम आज अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। हम असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे? आज। हम आज असाइनमेंट सबमिट करेंगे। वी विल सबमिट द असाइनमेंट टुडे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, मुकेश विल बाय, बाय मीन्स खरीदना, मुकेश विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। मुकेश अगले महीने नई कार खरीदेगा। मुकेश कब खरीदेगा नई कार? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। राइट, अगर मैं बात करूं अगले वीक की, अगले हफ्ते की, तो मैं बोलता हूं नेक्स्ट वीक। राइट, सो इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। चलिए, आई होप पॉजिटिव आपको समझ आए होंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, देन हमारी मॉडल वर्ब विल का हम यूज कर रहे हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आ रही है, एंड देन अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आ रहे हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव में आपका क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, देन मॉडल वर्ब आपकी विल आएगी, इसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, विल नॉट, देन आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल नॉट को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वोंट। क्या बोल सकते हैं? वोंट। राइट, तो आप चाहे विल नॉट बोलिए चाहे वोंट बोलिए, एक ही बात है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बनेंगे किस तरह से। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। जैसे शी वोंट स्पीक इंग्लिश, शी वोंट स्पीक इंग्लिश, या फिर शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलेगी।
वो इंग्लिश नहीं बोलेगी, राइट। अब ये नेगेटिव चल रहे हैं हमारे। आई वोंट मीट हिम, आई विल नॉट मीट हिम, आई वोंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात चल रही है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। वी वोंट, वी विल नॉट, या फिर वी वोंट सबमिट द असाइनमेंट टुडे, वी वोंट सबमिट द असाइनमेंट टुडे, हम आज असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, राइट, हम आज असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुकेश वोंट बाय ए न्यू कार, मुकेश वोंट बाय ए न्यू कार, मुकेश एक नई कार नहीं खरीदेगा, मुकेश एक नई कार नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम नेगेटिवली कह रहे हैं कि फ्यूचर में, आने वाले टाइम में मैं कोई काम नहीं करूँगा या हम कोई काम नहीं करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है वो फ्यूचर में या आने वाले टाइम में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्या वाले इंटरोगेटिव्स की तरफ। जैसे कि हमें पता है क्या वाले इंटरोगेटिव्स मतलब कि वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछेंगे, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या वर्ड आएगा स्टार्टिंग में। जैसे मैं बोलूँ कि क्या आप ऐसा करोगे या क्या आप वैसा करोगे, ठीक है, क्या आप ऐसा करोगे या क्या आप वैसा करोगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, जो हमारी हेल्प मॉडल वर्ब होती है विल, वो हमारी आगे आ जाएगी, राइट, विल आगे आ जाएगा। देन एज इट इज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ हमारी मॉडल वर्ब आगे आ जाएगी यहाँ पे। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि हमें किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, विल शी स्पीक इंग्लिश, विल शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वाले इंटेरोगेटिव है, तो क्या वो इंग्लिश बोलेगी, विल शी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विल यू मीट हिम, विल यू मीट हिम, क्या आप उससे मिलोगे, विल यू मीट हिम। विल यू सबमिट, विल यू सबमिट द असाइनमेंट टुडे, क्या आप आज असाइनमेंट सबमिट करोगे, ठीक है, क्या आप आज असाइनमेंट सबमिट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, विल मुकेश बाय ए न्यू कार दिस मंथ, विल मुकेश बाय ए न्यू कार दिस मंथ, क्या मुकेश इस महीने एक नई कार खरीदेगा, क्या मुकेश इस महीने एक नई कार खरीदेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या वाले इंटेरोगेटिव्स में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है और हम पूछ रहे हैं क्या आप ऐसा या वैसा करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स पे। WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स में होता क्या है, हमारा WH वर्ड आगे आ जाता है। WH यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, विच, ये सारे क्या है हमारी WH फैमिली के वर्ड्स है ना, तो ये हमारे आगे आ जाएंगे, ठीक है। WH वर्ड आगे आ गया, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है। सो विल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस तरीके से हम WH फैमिली का यूज करके इंटेरोगेटिव्स या फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका व्हाट विल यू डू टुडे, व्हाट विल यू डू टुडे, आप आज क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुडे, आप आज क्या करोगे। अब इसका आंसर हम कैसे करते हैं, पॉजिटिव का अगर हम यूज करें, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि आई विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, right, I will go to gym and I'll attend my classes, I'll go to college and all, I'll meet him, so ये क्या है, I'll meet my friends। so यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बता रहे हैं कि मैं आज दोस्तों से मिलूंगा, I'll go for a morning walk, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, ठीक है। I will attend my classes, मैं अपनी क्लासेस अटेंड करूंगा, ठीक है। so आप आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, वेयर विल ही प्ले क्रिकेट, वेयर विल ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलेगा, वेयर मतलब कहाँ, सो वेयर विल ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं ही विल प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, ही विल प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई विल यू लर्न इंग्लिश, व्हाई विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखोगे, ठीक है। व्हाई मतलब क्यों, और यही मैं बोल देता कि आप इंग्लिश कब सीखोगे। सो व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, व्हेन मतलब क्या होता है कब, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्हेन विल मुकेश बाय ए न्यू कार, व्हेन विल
मुकेश बाय ए न्यू कार। मुकेश एक नई कार कब खरीदेगा? व्हेन मतलब कब, तो मुकेश एक नई कार कब खरीदेगा। ठीक है, आप देख सकते हो सभी में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारी WH फैमिली आ रही है, राइट, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, राइट। उसके बाद हम अपनी मॉडल वर्ब लिख रहे हैं विल, देन हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट के बाद, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो ये सारे आपके स्ट्रक्चर हैं। इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है हमारा सेंटेंसेस या फिर कह लो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव्स सभी इसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। बात करूं मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव्स की, नेगेटिव इंटरोगेटिव्स यानी कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो नेगेटिवली, ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो नेगेटिवली तो वहां पे क्या होता है कि ये जो वोंट है, विल की जगह पे हम वोंट का यूज करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका वोंट आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विल की जगह पे सिर्फ हमने वोंट का यूज किया है। तो जैसे मैं बोलूँ वोंट शी स्पीक इंग्लिश, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वोंट सी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलेगी? वोंट यू मीट हिम, वोंट यू मीट हिम, क्या आप उससे नहीं मिलोगे? वोंट यू सबमिट द असाइनमेंट टुडे, वोंट यू सबमिट द असाइनमेंट टुडे, क्या आप आज असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे? वोंट मुकेश बाय ए न्यू कार दिस मंथ, क्या मुकेश इस महीने एक नई कार नहीं खरीदेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इंटरोगेटिव्स क्या है वो नेगेटिवली चले गए, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गए। करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ विल की जगह पे आपको क्या यूज करना है, वोंट। ठीक है, चलिए अब देखिए किसी को अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटरोगेटिव्स में ही सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट का यूज कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस नॉट। ठीक है, इस तरीके से भी हम आगे अपना चला सकते हैं। जैसे विल शी नॉट स्पीक इंग्लिश, विल शी नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे ही विल यू नॉट मीट हिम, विल यू नॉट मीट हिम, will you not submit the assignment today, will you not submit the assignment today, will Mukesh not buy a new car this month, will Mukesh not buy a new car this month, right। चलिए अब देखिए ये थे हमारे will के यूज़। सेम अगर मैं बात करूं कि WH फैमिली से अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने हो तो सिर्फ यहाँ जो will है इसकी जगह पे हम won't का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो will है इसकी जगह पे हम वोंट का यूज़ करेंगे। सो चलिए आई होप आपको विल का यूज़ अच्छे से समझ आया होगा कि हम विल को यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में ये ऐसा या वैसा मैं करूँगा, फ्यूचर में मैं ऐसा या वैसा करूँगा, राइट। चलिए आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी, इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड प्लीज़ अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है, सो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को नई नई वीडियोस के लिए, नए नए टॉपिक्स के लिए। जल्दी हम टेंसेस की सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टेंसेस भी उससे पढ़ सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।